A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your Urdu teacher from the Readers. प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त क्या है? अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। नज़्म व ज़ब्त से मुराद एक सिलसिला है, एक तरतीब है, बंदोबस्त और निज़ाम है। निज़ाम कायनात पर गौर करने से पता चलता है कि कायनात का हुस्न और जमाल नज़्म व ज़ब्त पर ही मबनी है। सूरज सुबह किरणों का सुनहरी ताज पहने नमूदार होता है, दोपहर को निस्फ हो जाता है और शाम को गुरूब हो जाता है। इसी तरह चाँद उफ़क़ पर हलाल की सूरत में उभरता है और फिर 14 दिन तक बढ़ता है और माह कामिल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसी तरह सितारों और सियारों की गर्दिश भी कानून कुदरत के मुताबिक जारी और सारी रहती है। रात दिन एक दूसरे के ताक़ुब में सरगर्दा हैं, रोज़ व शब के जलवे एक ज़ाब्ते के तहत चलते हैं। सरगर्म हवाएं चलती हैं, बादल हवाओं के दोष पर सवार होकर नीले आसमां को ढांप लेते हैं। फिर ये बादल धरती पर बरसते हैं, जिनसे फसलें लहलहाती हैं, उठती हैं और अनाज पैदा करती हैं, जो अनाज इंसानों को मिलता है। पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं और खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह परहेज़गारी और नज़्म व ज़ब्त कायम करना, अपनी ज़िंदगी के लिए हदें और असूल मुरत्तिब करना ज़िंदगी के अहम तरीन कामों में से एक है। वो ज़िंदगी जिसमें कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं होता, हमाकतों से पुर होती है। खुदा के कलाम में ज़रूरी हदूदों को बयान किया गया है ताकि हम खुदा की हिफाजत में रहें। कलाम हमें बताता है कि महफूज रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हिकमत मशरिक़ व मग़रिब ने सिखाया है मुझे, एक नुक्ता के ग़ुलामों के लिए अक्सीर, दीन हो फ़लसफ़ा हो फ़िक्र हो सुल्तानी हो, होते हैं पुख्ता अक़ायद की बुनियाद पर तामीर। इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त को अपनाना चाहिए। नज़्म व ज़ब्त पर अमल करते हुए ही इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर चला सकता है। जैसा कि एक शायर कहता है, हुस्न किरदार से तो नूरे मुजस्सिम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। यानी हमें अपनी ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त को इस अंदाज से शामिल करना चाहिए कि दूसरे भी देखकर नाज करें। उसके नज़्म व ज़ब्त से बाहिर होना कैसे मुमकिन था? आधे उसने साथ मिलाए, आधे उसने मारे लो। यानी बेतरतीब ज़िंदगी जो है वो इंतशार का, लड़ाई झगड़े का बायस बनती है। अल्लामा इकबाल की ये नज़्म भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देती है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इसी तरह नज़्म व ज़ब्त से मुराद एक सिलसिला, तरतीब, बंदोबस्त और निज़ाम है। तो ये निज़ाम इंसान को बेहतर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा फ़राहम करता है। तो तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम जान सकें, ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत से वाकिफ़ हो सकें, नज़्म व ज़ब्त पर अमल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें, सबक पढ़कर अहम नकात और ख़ुलासे की सूरत में लिख सकें। तो प्यारे बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और नज़्म व ज़ब्त के अहम नकात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उन पर अमल कर सके। तो सबसे पहले हास अल्फाज देखते हैं। इंतशार, लड़ाई झगड़ा, फसाद, तग़य्युर व तबद्दुल, अदल बदल, हशरातुल अर्ज़ यानी ज़मीनी कीड़े मकोड़े, हुस्न तरतीब, अल्फाज की तरतीब का हुस्न, वक़ार, इज़्ज़त, गामज़न, रवां, कार फरमाई, इंजाम दही,
अमलदारी किसी काम का अमल होना यानी किसी काम का सर अंजाम पाना। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। ये दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मानी लड़ी में परोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मुफादात और ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी आला निस्बुल ऐन यानी किसी आला मकसद की खातिर मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, नज़्म व ज़ब्त दो अल्फाज का मजमूआ है। ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मानी एक लड़ी में यानी तस्बीह के दानों की तरह परोना और तरतीब देना यानी मुनज़्ज़म व मुरतब करना। इसी तरह अपने कामों को कानून के मुताबिक डाल लेना यानी जो कोई कायदा कानून बनाया हो उसके मुताबिक डाल लेना और उन पर सख्ती से अमल करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। हमें अपनी ज़ाती मफादात यानी अपने ज़ाती मकासद की खातिर ख्वाहिशात को रोक कर किसी आला मकसद की खातिर अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी आला नज़्मुलैन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है और ये कामयाबी की दलील है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपना काम नज़्म व ज़ब्त से करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है यानी तरतीब का हुस्न। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हदूद के लिए जो असूल व ज़वाबित मुरतब किए होते हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है। उनके हर काम में एक सलीका यानी तरीका होता है, एक तरतीब नज़र आती है। इसके बरअक्स यानी इसके उल्ट वो लोग नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं यानी नज़्म व ज़ब्त से दूर होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई कायदा या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती यानी जो लोग नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं डालते, बेसलीका ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगियां बेसलीका यानी बेढंग और बेतरतीब गुजरती हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगियों को नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी में एक सलीका, एक रंग, एक ढंग, एक तरतीब नज़र आती है। लेकिन इसके बरअक्स यानी इसकी दूसरी जानिब अगर उन लोगों का मुआवजा किया जाए कि जो अपनी ज़िंदगी बेढंग अंदाज से गुजारते हैं, नज़्म व ज़ब्त से आरी होकर गुजारते हैं और किसी कायदे कानून की पाबंदी नहीं करते, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका, बेरंग, बेढंग और बेतरतीब होती है। ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त को अपना शुआर यानी तरीका बनाते हैं उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है, जबकि नज़्म व ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी यानी बेइत्मीनानी और इंतशार यानी फसाद का नमूना पेश करती है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम की मनसूबाबंदी करते हैं और वक्त को बेहतर अंदाज में सर्व करते हैं। नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई भी इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। जो लोग इस नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं यानी आदत बना लेते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है यानी कामयाबी उनका मुकद्दर होती है। तो बच्चों, जो माशरे या जो इंसान नज़्म व ज़ब्त को अपना तरीका बना लेता है उसकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। उसकी ज़िंदगी से बेइत्मीनानी, फसाद, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें दूर चली जाती हैं और वो लोग कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजारने के लिए मनसूबाबंदी करते हैं। कोई भी इंसान उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ज़िंदगी को बाकायदा तौर पर एक तरतीब के मुताबिक नहीं डाल लेता। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं तो कामयाबी बिलाखिर उनके कदम चूमती है क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक तरीका होता है जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ निज़ाम कायनात अपने अंदर एक ख़ास तरतीब रखता है। सूरज हर सुबह
وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل یعنی عدل بدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اس طرح نظام فطرت یعنی کائنات کا نظام سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب یعنی ترتیب کا حسن سے کام لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا گیا نظام بڑا ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی اس میں ایک خاص رکھ رکھاؤ اور نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ جس طرح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، سپہر میں وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں ترتیب اور موسموں کا بدل کر آنا ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ اس نظام فطرت سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لینا چاہیے۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض یعنی مٹی کے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کی ایک سب سے جو نمایاں مثال ہے وہ چونٹی کی مثال ہے کہ وہ کس طرح ترتیب اور نظم و ضبط سے اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ دن پر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو اپنے واپس گھونسلوں میں جاتے ہیں تو ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے۔ چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے؟ کیا مجال کوئی قطار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے؟ اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا۔ یعنی جانوروں کی زندگی سے بھی نظم و ضبط کا ایک خاص طرز ملتا ہے۔ شہد کی مکھیاں ایک خاص ترتیب سے زندگی بسر کرتی ہیں، یعنی ان کی زندگی میں ایک منظم اور باقاعدہ انداز پایا جاتا ہے۔ چونٹی اگرچہ کہ ایک چھوٹی مخلوق ہے لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دیوار پر چلتی چونٹیاں کس قدر ترتیب اور قطار میں چلتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھے، وہ باری بر وزن اٹھانے کے باوجود بھی قطار میں چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا، یعنی رکوع و سجود نماز میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، رکوع اور پیشانی کا بار بار زمین پر ٹیکنا سجود کہلاتا ہے۔ حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر ہماری عملی زندگی بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو نماز پنجگانہ کی ادائیگی بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرنا، یعنی 5 وقت نماز کی ایک ترتیب مقرر ہے، یعنی 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہے اور اپنے مقررہ وقت پر ادا کی جاتی ہے، یہ حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، سحر سے افطار تک ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے، یعنی ہم نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ گویا کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو دہرا لیا جائے، نظم و ضبط کے بغیر پرسکون زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ تو متعدد ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک لباس میں آتے ہیں اور ان خاص ایام میں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ تو بچوں، نظم و ضبط کی انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظم و ضبط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہمیں نظم و ضبط پر خصوصی طور پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف زندگی کی کامیابی حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ انسان جو نظم و ضبط پر عمل کرتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے اور لوگ اسے اپنا آئیڈیل ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی ہمارے سبق کی پڑھائی اتنی ہی تھی۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، یعنی ہم نے جو پڑھائی کی ہے اس میں جو جو مشکل الفاظ کے معنی تھے آپ نے
یاد کرنے ہیں اور ایک پیراگراف کی تشریح اپنی کاپیوں پر خوش خط کر کے لکھنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔